मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले हम आज सबसे महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उस पे एक ओवरव्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे चलेंगे। आप अंत तक बने रहें। ये बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट में सब कुछ दे दूंगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक का आज दूसरा दिन है, जिससे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में सावधानी देखी जा रही है। सरकार एलआईसी में अपनी 2.5% से 6.5% तक की हिस्सेदारी बेच रही है, जिसका रिटेल हिस्सा आज 5 अगस्त खुला है। इस भारी सप्लाई का असर इंश्योरेंस और पीएसयू शेयरों पर रहेगा। सीएबी द्वारा लागू नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन नियम बाजार के आखिरी घंटे में तेज उतार चढ़ाव पैदा कर रहा है। लगातार 4 दिनों की तेजी के बाद कल बाजार में मुनाफा वसूली आई थी, जिससे निफ्टी 24,614 और सेंसेक्स 78,428 पर बंद हुआ। आज देखना होगा कि बाजार इन सपोर्ट को बचाता है या नहीं। और बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग 57,907 पर हुई। क्रूड ऑयल की कीमतों में मामूली रिकवरी के साथ ब्रेंट क्रूड 84 से 85 प्रति बैरल के आसपास है, जो बाजार के लिए एक न्यूट्रल संकेत है। 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा ब्रेक लिया और मुनाफा वसूली दिखाई, लेकिन आज 5 अगस्त को 3 बड़े ट्रिगर्स आरबीआई के कमेंट्री, एलआईसी का रिटेल ओएफएस और नए क्लोजिंग ऑक्शन रूल्स के कारण बाजार में बड़ा एक्शन होने वाला है। आइए चलते हैं सीधे चार्ट पे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, क्योंकि सीएससी की नए रूल्स के कारण सेबी के जो रूल्स है बहुत उतार चढ़ाव देखा जा रहा है आखिर तक। दूसरे दिन लेवल्स बनाने में तो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए सबसे पहले सबसे आसान है कि हम लोग स्ट्रेटेजी को ही ध्यान दे दें। पहले स्ट्रेटेजी ही देख लें। देखिए, मान ले मार्केट अपसाइड में जाते हुए अगर रुकती है, एक कंडीशन हो सकती है, तीनों का कंडीशन जो है हम लोग देख लें, बस उस पर हमने रिएक्ट करना। मार्केट कहीं भी खुले कोई टेंशन नहीं है, बस हमने उसको खुलते हुए देखना है और कैसा कंडीशन दे रही है हमारे सामने, उसके हिसाब से हमने रिएक्ट करना है। और सिर्फ एक ही प्राइस एक्शन मूव जो पॉजिटिव हम लोग के लिए हो उसे हमने ट्रैक करना है। तो ये देखिए, मार्केट एक कंडीशन दे सकती है, ऐसा अपसाइड में जाके रेंज बना सकती है, एक जगह फंस सकती है। तो हमने कुछ नहीं करना, रेंज बना लेना है। जैसा प्राइस एक्शन है उस रेंज को तोड़ते हुए अपसाइड डाउनसाइड दिखेगा, हमने वैसा ही संभावना तलाशनी है। तो उसने उसी संभावना पे हमने अपना रिएक्ट करना है। और वैसे ही है, ये है अपसाइड में एक तो ये कंडीशन रेंज बना सकती है, और एक एम पैटर्न बना के ये भी बियरिश रिवर्सल है, ये भी हेड एंड शोल्डर बियरिश रिवर्सल है। ये एक प्राइस एक्शन अगर बियरिश ऐसा बनाता है तो कंफर्मेशन कैंडल पे नेक लाइन टूटने पे हम लोग इस पे संभावना देख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर डाउनसाइड में भी फिर जाती हुई रुक सकती है, तो हमने रेंज बना लेना। अपसाइड गई, यहाँ एक रेंज बना लिया, फिर डाउनसाइड आई, यहाँ से गए दूसरा रेंज बना लिया, चुपचाप बैठे रहना इसके बीच में। जैसा प्राइस एक्शन अपसाइड या डाउनसाइड बनाएगी, हमने वैसे ही रिएक्ट करना है। और ये बुलिश रिवर्सल भी बन सकता है, वहाँ पर थोड़ा इंतजार करेंगे, बनता है कि नहीं देखना होगा, इंतजार करना होगा। बनता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न नेक लाइन टूटने पे हम लोग देखेंगे वैसी संभावना। अरे हेड एंड शोल्डर, इसका भी नेक लाइन टूटने पे ये भी बुलिश रिवर्सल डाउन साइड में बन सकता है, तो इसकी संभावना भी देखेंगे हम लोग। और मान लीजिए फ्लैट खुलता है तो एक रेंज मार्क कर लेंगे ऐसे। पहली एक ऐसे ऊपर की प्राइस फंस गई, यहाँ रेंज मार्क, फिर डाउन आई, यहाँ फंस गई, यहाँ रेंज मार्क। इसके अंदर अप डाउन जितना देर करेगी हमने करने देना है, और उसके बाद प्राइस एक्शन फॉलो करना है। अपसाइड को कोई जा रही है कि नीचे कोई जा रही है, उस हिसाब से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से एग्जिट का प्लान करेंगे या एंट्री का प्लान करेंगे। ये मतलब इस रेंज को ब्रेकआउट पे ही हमने या ब्रेकडाउन पे ही हमने अपना रिएक्ट करने की सोचना है। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। आज के क्या है कंडीशन, अपसाइड में खुले रुके चाहे डाउनसाइड में रुके, जाती हुई मूव चाहे ये रेंज बनाए, अब जैसा होगा हमने वैसा करना है। और आइए चलते हैं अब
ये है लेबल्स, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट है, ऊपर पीली वाली लाइन सेलिंग का जोन है, ये बायर्स का जोन है, यहाँ पर आके फंस सकता है, अपसाइड को निकल सकता है या डाउन साइड भी तोड़ के निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सावधानी बरतेंगे, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे क्या हो रहा है, क्या कंडीशन दिखा रही है, उस हिसाब से रिएक्ट करना। फिर यहाँ पर भी वही बात है, सेलर्स जोन में उस हिसाब से हमने रिएक्ट करना। बीच में अगर रेंज बना बना के कुछ हो रहा है, जैसे मैंने कहा फ्लैट में इस बीच में रेंज बना के जिधर तोड़ेगी अप साइड डाउन साइड, उधर हम लोग देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के किधर ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये थे निफ्टी का। और एक बात, अगर गैप अप या गैप डाउन हो ये कंडीशन बनाए तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें, और जिधर अप साइड डाउन साइड तोड़े प्राइस एक्शन अगर कंफर्मली दिखाए तो हमने कंफर्मेशन कैंडल पे ही अपना प्राइस एक्शन की संभावना को तलाशना है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कंडीशन जो नीचे बताई मैंने, ये वाली और ये पीली लाइन, ये हर एक निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में भी लागू होती है। और नियम भी बता दूं कि अगर कोई भी प्राइस एक्शन बनता है तो तीनों निफ्टी बैंक और सेंसेक्स अलाइन होने चाहिए, तभी उस मूव की विश्वसनीयता बढ़ती है। तो ये थे निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऊपर में इसकी भी सेलिंग जोन बना दिया है मैंने, ये पीली लाइन 58,480, 58,616 ये सेलिंग जोन है। यहाँ पर मार्केट फंस सकता है या रिवर्स हो सकता है, तो आप वो पहले मैं जो पैटर्न बताया हूँ रूल्स उसके वो फॉलो करेंगे। और डाउन साइड में भी पीली लाइन है 57,483, 57,324, इस पीली लाइन में भी फंस सकता है सेम, और वही रूल्स जो पहले मैं बताया। अगर यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल जोन होता है, ये बीच का जो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच में जो है नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर रेंज बाउंड फंसता है तो वो भी मैंने बता दिया, उसको रेंज को मार्क कर लेंगे, जिधर अप साइड डाउन साइड टूटेगा हम लोगों ने उधर ही ट्रेड लेना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे व्यवहार हो रहा है उस पर प्राइस सेक्शन भी देखेंगे, उसके बाद फर्दर तो उसके टूटने पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे संभावना देखी जा सकती है। और ये गैप डाउन के रूल्स वही फॉलो करेंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ। और अलाइनमेंट आपने जरूर देखना, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का कोई भी मूव लेने के पहले अब विश्वसनीयता उससे अधिक होती है उस मूव को पकड़ने में। तो ये थे बैंक। अब देखते हैं सेंसेक्स। ये झट से सेंसेक्स का भी अब ले लें स्क्रीनशॉट। ये ऊपर की सेलिंग जोन की पीली लाइन है और नीचे पीली लाइन है बाइंग जोन है। यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फंस सकता है, ऊपर ही फंस सकता है या रिवर्स हो सकता है, आप सावधान रहें। इस पीली लाइन में हर एक इंडेक्स के लिए वही रूल्स है। अगर फ्लैट खुलेगा तो अब रेंज को मार्क कर लेंगे, जिधर अप साइड डाउन साइड तोड़ेगा उधर प्राइस एक्शन की संभावना को देखना उचित होगा। ये हर एक इंडेक्स के लिए बोला, जो भी बोल रहा हूँ मैं हर एक इंडेक्स के लिए मैं कॉमन बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजी। और गैप डाउन गैप अप होगा तो आधे घंटे की 9-10 बजे तक का आप लोग इंतजार कर लें, और जिधर तोड़ के प्राइस एक्शन दिखाएगा मूव उधर की कंफर्मेशन कैंडल पे हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये मेरी पूरी एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशन के हिसाब से लिया जाए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, एजुकेशनल लगती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।